और दूसरा फॉर्मूला ये था कि यदि सर ग्राम अणुक मोलल स्थिरांक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में 100 से गुणा करा देंगे और ओनली के लिखेंगे और क्या होगा, यही दो फॉर्मूला हम लोग इसी दोनों पर निकालेंगे। सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला, ये तो बहुत कम यूज होता है ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। अणुभार निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1000 गुणे KB और गुणे क्या होगा स्मॉल w अपान में क्या होगा डेल TB इंटू कैपिटल W। ये बस इतना याद रखते हैं, बाकी सारी चीजें नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको पता होगा ये KB क्या है, KB क्या है, ये है मोलल, विलायक का लिख दे तो ज्यादा ठीक रहेगा, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। और स्मॉल w क्या है, विलेय का भार। कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। और डेल TB क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। और यम क्या है, अणुभार, ठीक है ना। बस इतनी सारी चीजें थी। अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो क्वेश्चन तब बताते हैं। ग्लूकोज के एक जलीय विलयन, ग्लूकोज के एक जलीय विलयन, ग्लूकोज के एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम, जिसमें 12 ग्राम 12 ग्राम ग्लूकोज, 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है, 100 ग्राम जल में घुला है, जल में घुला है, कामा का क्वथनांक, का क्वथनांक, का क्वथनांक, का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस है और 100.34 डिग्री सेल्सियस। और शुद्ध जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जल के मोलल स्थिरांक की गणना कीजिए, जल के मोलल स्थिरांक की गणना कीजिए, स्थिरांक की गणना कीजिए। दिया है, दिया है ग्लूकोज, गणना कीजिए, दिया है ग्लूकोज का अणुभार 180 है। बताया जाए, क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से, थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हम लोग कैसे निकालना है। बता दूं, लाओ क्वेश्चन दो। देखो इसमें कह रहा है कि ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का ऐसे रट लीजिए, चाहे ग्लूकोज का अणुभार आपको दिया है ना, यहाँ पर जो दिया उसको लिख लेते हैं। ग्लूकोज का अणुभार मतलब यम बराबर कितना दिया है 180, और कह रहा है
ग्लूकोज के एक जली विलयन में जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल। देखो एक जली विलयन बनाना है, इसी में समझा दे रहा हूं सब कुछ। एक जली विलयन बनाना है और इस जली विलयन में क्या है बताओ, इस जली विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम क्या है। अगर ग्लूकोज और जल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जली विलयन बन जाएगा। जली विलयन है वो जो भी होगा विलयन बन जाएगा। और इस विलयन का तापमान देखो दिया गया कितना कह रहा है, जली विलयन का जो तापमान है ना वो 100.34 डिग्री सेल्सियस है और शुद्ध जल का कितना क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा है। और जली विलयन को हम लोग जब वाष्प दाब जो होगा हम लोग लिखते हैं ना P0 से, ऐसा PS से। अगर इसका तापमान लिखना होगा तो हम लोग किससे लिखेंगे, TS से। और विलायक है इसका हम लोग दाब, अगर दाब लिखेंगे तो P0 से लिखेंगे और इसका क्या लिखेंगे T0 से, ऐसा। तो क्या कह रहा है, गणना कीजिए ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार निकालना है। अब देखो ये ग्लूकोज इसमें विलय हो रहा है इसलिए क्या होगा, ये विलय होगा। और ये 100 ग्राम जल है, इसकी मात्रा ज्यादा इसलिए क्या होगा, ये विलायक होगा। तो यहां पर आपको एक चीज मिला होगा, विलय का भार स्मॉल w बराबर कितना है 12 ग्राम और विलायक का भार कितना है कैपिटल W 100 ग्राम। और उसके बाद क्या निकालना, देखो और क्या चाहिए आगे। कह रहा है कि जल के मोलल स्थिरांक, मतलब जल मतलब ज्यादा ना, ये विलायक होगा। विलायक का मोलल स्थिरांक निकालना है, मीन्स क्या निकालना है, Kb ये निकालना है। और क्या चाहिए हमें, इस m का मान पता है स्मॉल w कैपिटल W Kb और Tb, हाँ डेल Tb का मान हमें निकालना है। ये देखो और निकालते हैं। डेल Tb बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, T ये होगा T माइनस T0 क्या है, ये T क्या है, ये विलयन का तापमान है और ये क्या है विलायक का तापमान। तो विलयन का तापमान कितना है 100.34 माइनस कितना है विलायक का कितना है 100। देखो ये है विलयन का तापमान और ये क्या है विलायक का है। तो इसको घटाओगे आप लोग, डेल Tb बराबर ये 100 में से इतना मतलब 100.34 में से 100 घटा दोगे तो कितना होगा ना, ये हो जाएगा। अब देखो लगभग सबका मान पता चल गया। सबका मान अगर पता चल गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल लीजिए। यम का मान देखो, यम हम लोग वी नो दैट लिख देना एक बार चाहे। यम बराबर कितना होता है, वही फॉर्मूला 1000 गुणे Kb और स्मॉल w अपान में डेल Tb कैपिटल W, ये है कैपिटल W, ऐसे लिखिए। यहाँ से Kb का मान निकालना है। Kb का मान मतलब ये ऐसा, चाहे आप ऐसा लिख लो चाहे आप डायरेक्ट कर लो, अगर आ रहा है तो Kb इंटू स्मॉल w बराबर होगा m इंटू डेल Tb इंटू कैपिटल W। अब यहाँ से Kb निकालोगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा, स्मॉल m डेल Tb और इंटू क्या होगा कैपिटल W अपान में ये होगा 1000 गुणे क्या होगा स्मॉल w। सबका मान रख दो, ठीक है सबका मान रख दो। यहां से Kb बराबर ये स्मॉल m का मान कितना है, स्मॉल m का मान, डेल Tb का मान कितना है, कैपिटल W का मान कितना है, और ये तो 1000 है, ये है स्मॉल w का मान कितना है 12। काटोगे ना 1 2 3 1 2 3 और कुछ कटेगा, इसको काटो 2 9 18 2 6 12। अच्छा ये भी कट जाएगा ना, 6 से डायरेक्ट कर देते हो, 3 3 9 3 2 6, तो बचा क्या 34 काट दो, 2 1 के 2 और 2 0 0। इसका देखो यहां पर बचा क्या, ये प्रति डिग्री प्रति मोलल होता है इसका मात्रक। 3 कहाँ है, ओहो 17 3 कितना होगा 51 डिग्री प्रति मोलल।
ये था आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा, एक कार्बनिक पदार्थ के एक कार्बनिक पदार्थ के जिसमें जलीय विलयन एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है। जिसमें 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। 100.51 डिग्री सेल्सियस है। फुल स्टॉप। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। दिया है Kb बराबर, गणना कीजिए, दिया है Kb बराबर 0.51 डिग्री प्रति मोलल, ठीक है। मोलल, MOLAL, मोलल लिख दो या बस मोलल। नो, ये होमवर्क नहीं है, इसको अणुभार आप लोग निकाल के बताएंगे, उसके बाद होमवर्क देंगे। जो जो दिया उसको लिख लो जल्दी से, तुरंत। अब की बार अणुभार निकालना था, अब की बार स्थिरांक निकालना था। बस दो ये चीज निकालने के लिए आएगा, आपको परेशान नहीं होना है। स्थिरांक और अणुभार दो। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें, पहले एक जलीय विलयन बना लो। ये जलीय विलयन किसका बनेगा? कोई एक पदार्थ मिलाया गया है जिसका भार क्या है, पदार्थ का भार क्या है 6 ग्राम। अच्छा ये 6 ग्राम है और कितने जल में घोला गया है? 100 ग्राम जल में घोला गया है। जल में तो जल ज्यादा है 100 ग्राम, इसलिए ये क्या होगा, ये विलेय होगा, ये विलायक होगा, ठीक है। और इससे पूरा क्या बनेगा, जलीय विलयन बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया है, 100 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक, मतलब इस जलीय विलयन का क्वथनांक कितना है 100.51 डिग्री सेल्सियस, और इस विलायक का क्वथनांक कितना है 100। लिखा है नहीं क्या, छोड़ दिए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका 100 ग्राम मतलब आप सीधे से जान लो, जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है ना, शुद्ध विलायक मतलब शुद्ध जल का क्वथनांक, कितना होता है 100 होता है। अब देखो विलायक का क्वथनांक हम लोग लिखते हैं T0 से, विलयन का क्वथनांक किससे, TS से या ओनली T से लिखते हैं। यहां से हम लोग TB निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? चलो अणुभार का मान निकालना है, ठीक। Kb का मान दिया है, कितना है बोलो, 0.5 डिग्री प्रति मोलल। दूसरा और क्या दिया है, स्मॉल w का मान कितना है 6 ग्राम, कैपिटल W का मान कितना है 100 ग्राम, और उसके बाद TB का मान निकालो। डेल TB का मान क्या होगा, T माइनस क्या होगा T0, तो T, इसको आप TS भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जलीय विलयन का क्या है क्वथनांक है। तो ये देखा गया 100.51 माइनस इसका कितना है 100, तो कितना आएगा 0.51, ये होगा डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया। और क्या चाहिए हमें बताओ, m का मान लिख दो, m बराबर 1000 गुणे, अब Kb का मान कितना है
0.51 गुणे स्मॉल w कितना है 6 अपान में। अब क्या करोगे, डेल टीबी का मान कितना है और कैपिटल W का मान कितना है 100 ग्राम। ये हो गया। स्मॉल m का मान निकालो, कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, ई वाला कट जाएगा, 1 2 0 से 2 0 कटेगा, ये कितना होगा 60। मतलब उस पदार्थ का अनुभार कितना आएगा 60 आएगा। तो ये बातें लिखो जल्दी से, उसके बाद होमवर्क देते हैं।